हेलो डियर किड्स एंड मॉमीज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए मैथ्स की वर्कशीट फॉर क्लास फर्स्ट, जिसमें हम करने वाले हैं मेंटल मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व। तो चैनल पर आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मैथ्स की वर्कशीट फॉर क्लास फर्स्ट। तो आज हम करने वाले हैं मेंटल मैथ्स। तो मेंटल मैथ्स बच्चों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बच्चों की प्रैक्टिस क्लास फर्स्ट से ही करवाएं मेंटल मैथ्स के लिए, तो बच्चों का जो स्किल है वो इतना ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है और वो इतने ईजिली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और जो ये हमारे पैटर्न होते हैं या फिर जो रीजनिंग मैथ्स हम जिसको बोलते हैं, वो ईजिली करना सीख जाते हैं। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन क्या करेंगे, कंप्लीट द पैटर्न। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन में एक पैटर्न फॉलो हुआ है और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ पर है कुछ ऑप्शंस। तो करेक्ट ऑप्शन को हमने टिक कर लेना है। तो देख लेते हैं सबसे पहले क्या है। तो यहाँ पर एक शेप है जिसमें है रेक्टेंगल, और फिर यहाँ पर एक और शेप है, फिर उसके बाद वही रेक्टेंगल आ गया, फिर उसके बाद वही शेप आ गया। तो जो नेक्स्ट बॉक्स है वो है एम्प्टी। तो इस बॉक्स में कौन सा शेप आएगा? अगर जब भी कोई भी पैटर्न फॉलो होता है तो हम देख रहे हैं इसके बाद ये, इसके बाद फिर वही, उसके बाद फिर वही। तो इस शेप के बाद कौन सा शेप आएगा? हमने देखा ये शेप है, उसके बाद एक रेक्टेंगल आया है। तो यहाँ पर हैं कुछ ऑप्शन, तो देख लेते हैं हमारा जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कौन सा यहाँ पर शेप आएगा। तो ए बी सी को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर है एक रेक्टेंगल, तो जिसके बाद जो हमारा ये पैटर्न है यहाँ पर आ जाएगा एक रेक्टेंगल। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ एक रेक्टेंगल है और ये वाला शेप है, सिलेंडर और सर्कल यहाँ पर नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। तो हम इसको टिक कर लेंगे और हमने यहाँ पर इसको फिल कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द पैटर्न। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हमने ये पता करना है कि जो नेक्स्ट एम्प्टी बॉक्स है, इस बॉक्स में इनमें से कौन सा वाला पैटर्न आएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4। तो देख रहे हैं कि इसमें कौन सा वाला शेप आएगा। तो सबसे पहले हमें ये पहचानने की कोशिश करनी है कि इस शेप में दिया क्या है। तो हम देख रहे हैं कि इनमें जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, तो अगर हम इनको काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो इस वाले स्ट्रक्चर में 5 लीव्स है, और नेक्स्ट वाले में 1 2 3 4 हैं, उसके आगे हैं 1 2 3, नेक्स्ट वाले में है 1 2। तो हम देख पा रहे हैं कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, मतलब कि कम होते जा रहे हैं लीव्स। पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2। तो अब क्या आएगा? अब आएगा 1। तो देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन में है, हाँ, तो ये एरो लाइक है स्ट्रक्चर और एक ही इसमें शेप है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो हम देख लेते हैं कि इन नंबर्स में कौन सा नंबर मिसिंग है। तो सबसे पहले हमें पता करना है, यहाँ पर है 4 के बाद सीधे जंप हुआ है 8 पर। तो 4 के बाद अगर हम 8 में आ रहे हैं तो इन नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स का गैप है? तो हमें काउंट करना पड़ेगा, 5 6 7 8, 4 नंबर का गैप है। तो यहाँ पर 4 नंबर का गैप हो गया। फिर उसके बाद अगर 8 है, 8 में अगर हम +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 10 11 12। फिर 12 में अगर हम 4 ऐड करेंगे, 13 14 15 16। तो यहाँ पर आ जाएगा 16, क्योंकि हमारे इन नंबर्स के बीच में 4 नंबर्स का गैप है। तो हम उसमें ऐड करते जाएंगे। अगर हम 16 में 4 ऐड करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है 20। और सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि 4 नंबर्स का गैप है, तो हमारा ऑप्शन आ गया 16। तो एक चीज़ हम और देख रहे हैं, ये है 4 की टेबल। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। तो तब भी हमें पता चल रहा है कि हर नंबर के बीच में 4 नंबर्स का गैप है। तो ये हो गया इसका आंसर 16। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द नंबर बाय काउंटिंग टूज। तो हमने जो यहाँ पर पैटर्न है उसको देखना है, उस पैटर्न को फॉलो करना है बाय काउंटिंग टूज। 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, 12 + 2 14। क्योंकि यहाँ पर नंबर्स में 2 की स्किपिंग है, तो हम हर नंबर पे 2 को ऐड करते जाएंगे। और ऐसे ही जैसे ये है, यहाँ पर है +2, 2 + 2 4।
अगर हम 4 में +2 करेंगे तो आ जाएगा 6। तो यहाँ पर 2 की स्किपिंग है तो यहाँ पर हम 2 को ऐड करते जाएंगे। अगर 3 की स्किपिंग होगी तो हम +3 करके अपने पैटर्न को आगे बढ़ाते रहेंगे। अब ऐसे ही है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द मिसिंग शेप्स टू कंप्लीट ईच पैटर्न। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर कुछ शेप दिए गए हैं तो देख लेते हैं। सबसे पहले सर्कल, फिर स्क्वायर, फिर ट्रायंगल। तो हमारे ये जो 3 शेप हैं इन्हीं का पैटर्न है, सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल। तो यहाँ पर है सर्कल, तो सर्कल के बाद क्या आ जाएगा, स्क्वायर। बन गया हमारा पैटर्न। स्क्वायर के बाद है ट्रायंगल। अगर हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, सर्कल के बाद क्या आ जाएगा, फिर से स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर के बाद ट्रायंगल। तो ऐसे ही ये पैटर्न बार बार फॉलो होता रहेगा। आइए अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है स्क्वायर, स्टार एंड कोन। तो ये हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है और उसके आगे ही हमें ऐसे ही फॉलो करना है। तो ये 3 शेप का एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये यहीं पर फिनिश हो गया है। तो इसके बाद ये पैटर्न दोबारा से लगेगा, तो फिर से क्या आ जाएगा, स्क्वायर। नेक्स्ट आ जाएगा स्टार, नेक्स्ट है कोन। तो कोन के बाद फिर से क्या आ जाएगा, कोन तक फिनिश हो गया, फिर से स्क्वायर, क्योंकि जो पैटर्न होता है वो फिर से दोबारा से रिपीट होता रहता है। अब ऐसे ही नेक्स्ट है, ये शेप है, उसके बाद हमें यहाँ पर एक और शेप दिया है। तो 2 शेप से हमारा पैटर्न बन रहा है, तो हम फिर से वही शेप को दोबारा से लेकर आएंगे। तो ये शेप आ जाएगा ऐसे, ये। तो यहाँ पर है एक ट्रायंगल, उसके अंदर है फिर से ट्रायंगल। ये शेप दोबारा से आ जाएगा, उसके बाद आ गया ट्रायंगल। तो ये बन रहा है पैटर्न। तो हम पैटर्न किसको कहते हैं कि कुछ जो शेप होती हैं वो दोबारा से रिपीट होते रहती हैं ऑल ओवर पूरे। हम देखेंगे तो ये आगे को एक सीरीज सी बनती रहेगी, तो इसको हम बोलते हैं पैटर्न। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ एरो बने हैं। इसमें इसका फेस अपसाइड है, इसमें है डाउनवर्ड्स, इसमें है अपसाइड, इसमें है डाउनवर्ड्स, इसमें है अपसाइड। तो अब कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, जब हम देख रहे हैं कि 2 ही पैटर्न चल रहे हैं, अपसाइड एंड डाउन, अपसाइड एंड डाउन, अपसाइड एंड अप टर्न है डाउन का। ये कौन सा एरो आ जाएगा, डाउन फेस वाला एरो आ जाएगा यहाँ पर। जब भी हम पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करना है, बस हमने वही देखना है कि स्टार्टिंग में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, क्योंकि जो ये एरो है इनका फेस है ऊपर नीचे की साइड। तो अब पैटर्न में किसकी टर्न होगी, डाउन साइड फेस की। अब ऐसे ही है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर है, देखते हैं हम। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट का M बना है, फिर W, M W, M क्या आ जाएगा, W। या तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि इसका फेस डाउन साइड है, फिर अप साइड है, फिर डाउन है, फिर अप है, फिर डाउन है, फिर अप साइड, मतलब कि W आ जाएगा, क्योंकि 2 ही चीज़ों का पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ पे। तो ये पैटर्न यहाँ पर W बन जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर है कुछ बलून्स, उनमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। तो देख लेते हैं उन नंबर्स में जो यहाँ पर मिसिंग नंबर है क्या फिल होगा। तो सबसे पहले है 10, फिर 20, फिर 30, फिर लास्ट में है 60। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 10 की स्किपिंग हो रही है, हर नंबर में 10 नंबर्स का गैप है। तो 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 + 10 40, देन 40 + 10 50। चाहे हम इसको ऐसे कर लें या फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये एक सीरीज फॉलो हो रही है। तो ये हो गया हमारा पैटर्न कंप्लीट। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एबेकस रिप्रेजेंट्स 20 लेस देन 69। तो यहाँ पर है हमें एबेकस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो एबेकस एक टूल होता है जिसमें हम जिसको बोलते हैं वैदिक मैथ्स, तो उससे ही रिलेटेड बच्चों को मैथ्स सिखाई जाती है, जिसमें बच्चे क्विक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन ये सब चीज़ें करते हैं। ऑलमोस्ट ये सभी स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता है। तो आज मैंने ये लिया है एक क्वेश्चन जिसमें हमने क्या रिप्रेजेंट करना है, इनके बीट्स में ये जो नंबर आएगा इसका आंसर वो कौन सा इसमें ऐसा ऑप्शन है जो उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देख लेते हैं। तो कितना है, 20 लेस देन 69। तो 20 लेस देन है तो इसका मतलब कम है, माइनस करेंगे 69 माइनस 20। तो इसका आंसर सबसे पहले तो क्या आ रहा है, 49। तो इसका आंसर है 49। तो हमने देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी बीट्स में हमें 49 शो हो रहा है। तो देख लेते हैं।
तो इस साइड होता है हमेशा बीट्स में एबेकस की वंस और इस साइड होता है टेंस, जैसे कि हम नॉर्मली काउंट करते हैं। तो वंस के प्लेस पे देख लेते हैं, जो भी ये बीट्स हैं इन बीट्स का जो नंबर इनको दिया होता है ये हमेशा 1 होता है। तो ये कितने बीट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो है हमारे क्वेश्चन में 9, तो वंस वाला तो बिल्कुल करेक्ट है कि वंस में है 9, तो ये बीट्स हो गई 9। अब यहाँ पे टेंस के प्लेस पे देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, नहीं तो टेंस के प्लेस में 5 हो जाएगा और ये तो फिर 59 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 5 बीट्स हैं तो ये हो गया 5 और 9 बीट्स हैं वंस के प्लेस पर, तो ये बन जाएगा 9, तो ये नंबर आ गया 59। तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो नेक्स्ट ऑप्शन को हम चेक कर लेते हैं। वंस की प्लेस पर हमें चाहिए 9 बीट्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गया 9। एंड देन टेंस की प्लेस पे कितनी बीट्स हैं, 1 2 3 4, तो ये बन गया 49। तो हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने राइट इन रोमन नंबर्स, तो यहाँ पर हमने कुछ नंबर्स को दिया है जिनको हमने रोमन में लिखना है। तो 15 है, 15 को हम रोमन में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि 15 कैसे बनता है, 10 + 5 15 होता है। तो 10 को हम रोमन में कैसे काउंट करते हैं, कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं x, x का मतलब होता है 10, और 5 को हम लिखते हैं ये 10 + 5 15। अब नेक्स्ट है 9, 9 को हम कैसे लिखेंगे, 9 को लिखने के लिए सबसे पहले हमें लिखना है 10 को, 10 को लिखा, और 10 से 9 कितना कम होता है, अगर हम 10 - 1 करेंगे तब हमारे पास आता है 9। तो ऐसे ही 10 में से अगर हम -1 करेंगे तो माइनस करने के लिए हमें उसको 1 को आगे लगाना पड़ता है, तो ये बन गया 9। और नेक्स्ट है 20, तो 20 कैसे बनता है, 10 + 10 = 20। तो और हम रोमन में 10 को कैसे लिखते हैं, x, तो x + x, तो ये हो गया 20। नेक्स्ट है 7, 7 कैसे लिखेंगे, 5 और 1 कैसे लिखते हैं, 1 2 5 6 7, तो हम लिखेंगे ऐसे। तो ये हो गए हमारे रोमन नंबर्स। अगर आपको रोमन नंबर्स 1 to 100 तक देखने हैं तो मैंने उसमें ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं, और इसको मैंने बहुत ही इजी तरीके से बिल्कुल ट्रिक से आपको समझाया है कि हम 100 तक कैसे इसको लर्न करेंगे और इजीली हमें कैसे बनाकर खुद से लिख सकते हैं, क्योंकि लर्न करके तो हम बार बार भूल जाते हैं। अगर हमें एक बार इनकी टेक्निक पता चल गई कि हम इनको बनाते कैसे हैं तो आप इजीली इसको हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टॉफी गिव्स द आंसर स्मॉलर देन 7। तो यहाँ पर है कुछ टॉफीज़ जिन पे हमने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं और इन नंबर्स को हमने सॉल्व करना है, और हमारे पास हमें क्या आंसर चाहिए कि गिव्स द आंसर स्मॉलर देन 7। तो ऐसा कौन सा नंबर निकलेगा इनको सॉल्व करके जो कि स्मॉलर देन 7 होगा। तो आइए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर 2 + 7 है तो क्या हो जाएगा, 2 + 7, 2 + 7 हो जाता है 9। तो क्या ये स्मॉलर देन 7 है, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट है 9 - 2, तो 9 - 2 का आंसर कितना आता है, अगर हम 9 - 2 करेंगे तो आ गया 7। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि स्मॉलर देन 7, तो ये तो इक्वल टू 7 है, तो इसका आंसर भी ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 + 3, तो 5 + 3 कितना होता है, 5 + 3 तो 8 होता है, तो हमें तो चाहिए स्मॉलर देन 7, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो अब हमारे पास सिर्फ लास्ट टॉफी बची है, तो देख लेते हैं इसको सॉल्व करके इसका आंसर क्या आएगा। 8 - 2 = कितना आता है, 8 - 2 6, तो 8 - 2 हो गया 6, तो वो है स्मॉलर देन 7। तो हम कर लेंगे 6 को टिक, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है 6। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है मैथ्स की वर्कशीट को फॉर क्लास फर्स्ट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है किसी भी रीजन पर तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।